नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंगल टू थ्री फेस वीएफडी। कौन कौन से वीएफडी हमारे पास हैं, कौन कौन सी मोटर आप उससे चला सकते हो। अगर आपके पास सिंगल फेस है तो थ्री फेस मोटर कैसे चलती है, उसका थोड़ा सा टेक्निकली डिटेल्स भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब हम थोड़ा वीएफडी की लाइन में आए तो उस समय ऐसे वीएफडी कंट्रोलर नहीं थे मार्केट में जिनसे आप सिंगल फेस डाल के आप थ्री फेस मोटर को चला सको। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी भी अगर हम कहें तो किसी भी प्रॉपर कंपनी, जो बड़े ब्रांड हम वीएफडी कंट्रोलर में सुनते हैं, चाहे वो एबीबी हो, सीमेंस हो, या फिर हम अगर सोलर वाली फील्ड में आ जाए तो सबसे ज्यादा क्रॉम्पटन है, लूबी है, आईएनवीटी है। तो जो इन कंपनियों के वीएफडी कंट्रोलर्स हैं, वो कोई भी कंपनी अभी भी ऐसा वीएफडी नहीं बना रही जिससे आप सिंगल फेस इनपुट देके आप थ्री फेस आउटपुट ले सको। तो बहुत कम कंपनियां हैं। प्रॉपर अगर हम ब्रांड की बात करें तो कोई ब्रांड अभी नहीं है, हाँ, लेकिन बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो ये जो वीएफडी कंट्रोलर आप देख रहे हैं, ये वीएफडी कंट्रोलर हमारे पास 20 एचपी का है। ये 20 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर है। अगर आप इसमें सिंगल फेस इनपुट देते हैं तो ये सीधा थ्री फेस आउटपुट देगा। यानी कि अगर आपके पास 220 वोल्ट की इनपुट है दो वायर में, ये आपको 415 वोल्ट की आउटपुट देगा। सिंपल वीएफडी का फंक्शन ये है, चाहे ये 20 एचपी का हो, 10 एचपी का हो या 5 एचपी का हो। तो अभी ये वीएफडी कंट्रोलर हमारे पास रखे हुए हैं। ये वीएफडी कंट्रोलर आपको हमेशा मिलेंगे। उसमें 5 एचपी का है, उसके बाद 10 एचपी का है, उसके बाद 20 एचपी का है। अब हम इनसे जानते हैं इनसे कौन कौन सी मोटर आप चला सकते हो। कोई भी मोटर हो, जो भी मोटर आपकी थ्री फेस में है, जहां आपके पास सिंगल फेस है वहां पे आपके पास थ्री फेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पे थ्री फेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर जहां हमारे वीएफडी मोस्टली जाते हैं वहां क्या रहता है कि 8 घंटे के लिए थ्री फेस लाइट आती है, उसके बाद जो रहता है वो सिंगल फेस रहता है। तो अब मोटर तो वहां भी चलानी है। अब मान के चलो कोई किसान है, खेती कर रहा है, तो उसको मोटर वहां भी चलानी है, उसको तो पानी तब भी चाहिए। तो उसके लिए ये डिवाइस वहां पे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आप वो सिंगल फेस डाल के आप थ्री फेस आउटपुट ले सकते हो। या फिर कई जगह ऐसा होता है कि थ्री फेस का कनेक्शन ही नहीं है। बहुत सा, जैसे कई जगह गांव में भेजा था हमने, तो वहां पे उनका क्या था, उनको मोटर चलानी थी आटा चक्की की शायद। तो उनके पास सिंगल फेस था, थ्री फेस कनेक्शन वो नहीं ले रहे थे या उनको मिल नहीं रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। तो वहां पे उन्होंने वीएफडी कंट्रोलर लिया, जिससे सिंगल फेस से अपनी थ्री फेस की मोटर आराम से चला रखे। अब इससे आप कौन कौन सी मोटर चला सकते हो। देखिए, वीएफडी कंट्रोलर से आप कोई भी मोटर चला सकते हो, चाहे वो आपकी समर्सिबल मोटर हो, आपका मोनोब्लॉक पंप हो, आपकी आटा चक्की वाली मोटर हो, आपकी कंप्रेसर वाली मोटर हो, यानी कि कोई भी मोटर। ये ध्यान रखना, कोई भी मोटर, केवल आप इससे मोटर रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई थ्री फेस मशीन है और आप इसमें सिंगल फेस इनपुट देके आप थ्री फेस मशीन को चला लोगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि वीएफडी कंट्रोलर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा ज्यादा रहती है। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास वो 50-60 हर्ट्ज आती है, लेकिन वीएफडी कंट्रोलर क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो थ्री फेस मशीन है उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप केवल मोटर चलाना चाहते हैं तो वो आप वीएफडी कंट्रोलर से इजीली चला सकते हैं। अदरवाइज अन्य कोई चीजें ना चलाएं, उसमें उनके जलने का बहुत डर रहता है। अब बात करते हैं कौन से वीएफडी कंट्रोलर से आप कितने एचपी की मोटर चला सकते हो। ये जो हमारे पास वीएफडी कंट्रोलर है, ये वाला है 5 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर। अब ये है तो 5 एचपी का, लेकिन सिंगल टू थ्री फेस वाले केस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने एचपी का भी वीएफडी कंट्रोलर है उससे कम एचपी की ही मोटर इससे चलेगी। तो अगर हम मैक्सिमम मान के चलते हैं इससे, ये आपकी 3.5 एचपी तक की मोटर को चला देगा जो आपकी थ्री फेस में है। अगर वहां पे सिंगल फेस है तो आपको सिंगल फेस से थ्री फेस कन्वर्ट करना है, तो ये वीएफडी कंट्रोलर लगा के आप इससे अपने 3.5 एचपी तक की मोटर को चला सकते हो। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, हमारे पास 10 एचपी का वीएफडी। 10 एचपी के वीएफडी कंट्रोलर पे आपको क्या करना है, ये आपका जो वीएफडी कंट्रोलर है, ये आपकी मैक्सिमम 7.5 एचपी तक की मोटर को चला सकता है। अगर आपको 7.5 एचपी से कम की मोटर चलानी है, वो चाहे 5 एचपी की हो, 6 की हो, 3, 1, 2, 3, जो जितनी भी एचपी की मोटर है, तो वो मोटर आप इससे आराम से चला सकते हो। सिंगल फेस इनपुट देके थ्री फेस मोटर ये आराम से रन आपकी कर देगा। उसके बाद ये मॉडल आता है 20 एचपी का मॉडल। 20 एचपी वाले मॉडल से आप 15 एचपी तक की मोटर को चला सकते हो। अगर आपके पास कोई भी थ्री फेस की मोटर है जो कि 15 एचपी तक है, 1 से लेके 15 एचपी तक की मोटर है, तो वो आप इजीली इससे रन कर सकते हो। इससे ऊपर का वीएफडी, बना बनाया वीएफडी, जैसे ये बना बनाया, इसमें आपको कोई अदर इक्विपमेंट नहीं लगाना,
अगर आपको सिंगल फेज से 3 फेज मोटर चलानी है, केवल ये वीएफडी लगेगा, उससे आपकी मोटर इजिली रन हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर इससे ऊपर की हमें वीएफडी चाहिए तो उसका क्या सोल्यूशन। उसमें आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। वहां आपको 2 चीजें चाहिए। एक आपको स्टेबलाइजर जो आपकी वोल्ट को इंक्रीज करे, क्योंकि वहां आपको 2 वायर में 220 से काम नहीं चलेगा, वहां आपको 440 ही करनी पड़ेगी। तो 440 करने के बाद फिर जो नॉर्मल वीएफडी आपके मार्केट में आते हैं उनमें सेटिंग्स डाल के फिर आप अपना जो मोटर है 20 एचपी 30 एचपी उन मोटर को आप चला सकते हो। तो अभी उसमें हम कह सकते हैं उसमें आपको 2 डिवाइस लेने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या है हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं इस पे। तो जहां तक है ये चीजें भी हम जल्दी सोल्व करके देंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अभी कि बना बनाया वीएफडी मिल जाए ताकि आप केवल वीएफडी ही लगाओ और सीधे आपकी मोटर रन हो जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। अभी तक जो अवेलेबल रहते हैं वो 20 एचपी तक अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको वीएफडी कंट्रोलर चाहिए तो 20 एचपी तक के वीएफडी कंट्रोलर हमारे पास हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने इसमें बताया, जितने एचपी का वीएफडी है वो उससे कम एचपी की ही मोटर चलाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलाएगा। ये केवल इस केस की बात है अगर हम सिंगल टू 3 फेस वाले केस की बात करें। लेकिन जैसे आजकल लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि हम वो सोलर पे क्या कर रहे हैं, अगर सोलर से उनको मोटर चलानी है, मोटर चलानी है उनको 5 एचपी की, वीएफडी ले रहे हैं 20 एचपी का। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप बैठा रहे हो ना, ये इसमें आपका नुकसान है। नुकसान क्या, आपका पैसों का नुकसान है, सीधी सी बात। जहां 5 एचपी मोटर आप 5 एचपी का ले लीजिए, जहां 7.5 की वहां 10 का ले लीजिए, 10 की वहां 10 एचपी का चल जाएगा, नहीं तो 15 का ले लीजिए। इतना अगर डिफरेंस रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने एचपी की मोटर है उतने एचपी का वीएफडी आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि जो वीएफडी की डिजाइनिंग की गई है वो उसी हिसाब से की गई। इन वालों की थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये वीएफडी सिंगल टू 3 फेज कन्वर्ट करते हैं। वीएफडी कंट्रोलर की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, जब भी आप इसमें एसी इनपुट देते हैं तो ये एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डीसी कन्वर्ट, जो डीसी अंदर कन्वर्ट हुई उसके बाद फिर से उसको एसी में कन्वर्ट करें। तो ये स्टेप्स इसमें रहते हैं। तो वीएफडी कंट्रोलर में इसलिए फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए अपने आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो ये रीजन है कि वीएफडी कंट्रोलर से आप अपने घर के इक्विपमेंट ना चलाएं, चाहे वो ये सिंगल टू 3 फेस वाला हो या फिर वो जो सोलर वाला हो। कोई भी जो वीएफडी कंट्रोलर है वो केवल मोटर के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर मोटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ भी गई, अगर 50 हर्ट्ज की मोटर है वो फ्रीक्वेंसी 80 भी चलेगी तो मोटर ज्यादा है ज्यादा थोड़ी तेज रनिंग पे आ जाएगी, इतना ही। लेकिन अगर कोई स्थिर इक्विपमेंट है, जैसे हम बात करें लैपटॉप, अब लैपटॉप में अगर एकदम से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वो जल जाएगा। ऐसे ही जो भी घर के अन्य इक्विपमेंट है, जैसे एलईडी टीवी है, तो वहां भी उसके जलने के चांस इसीलिए क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई। तो अगर आप सिंगल फेस आपके पास है, 3 फेस मोटर आप चलाना चाहते हो, तो वो वीएफडी कंट्रोलर से इजीली चल सकती है। हमारे पास वीएफडी कंट्रोलर आराम से मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और रहती है, जैसे ये हमारे पास अभी वीएफडी कंट्रोलर आप देख रहे हो, 2 व्हाइट कलर में है, इसमें ब्लैक कलर में है, तो इनका कलर भी थोड़ा चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी जैसे ये स्टॉक व्हाइट वाला आया, अभी न्यू स्टॉक आया, लेकिन धीरे धीरे से नेक्स्ट स्टॉक आएगा तो वो जहां तक है ये वाली बॉडी का है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता है सर। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।